तो क्या आपको दांत टूटने या हड्डी टूटने जैसे सपने आते हैं और ऐसा आपके साथ बार बार हो तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ हो सकता है? आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह अशुभ है, अब बुध ग्रह अशुभ कैसे होता है? अगर आपके चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है तो अशुभ ही है। चौथे भाव का बुध जो है निष्फल ग्रह होता है, साफ साफ बता रहा हूं। अगर कन्या राशि का बुध चतुर्थ भाव में है तब भी वो उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना अच्छा देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, बुध अगर मीन राशि में अपनी नीच राशि में है या पापक ग्रहों की दृष्टि में है या पापक ग्रहों की युति में है तो उसकी महादशा अंतरदशा अगर चल रही है तो व्यक्ति को दांत टूटने या हड्डी टूटने जैसे सपने आते हैं। भाई, दांत के टूटने का सीधा मतलब होता है कि अगर सपने में आप अपना दांत टूटता देख रहे हैं और आपके पास संतान है तो आप विश्वास करिए 24 घंटे के अंदर आपके बच्चे के ऊपर कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। जब भी आपको दांत टूटने का सपना आए तुरंत सुबह उठिए, स्नान करिए और दूध लेकर के और जल लेकर के शिवालय में जाइए। शिवालय में जल दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ा करके और वहाँ पुजारी को कुछ दक्षिणा, कुछ भोजन की सामग्री दान करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि ये सपना मतलब कि जो है वो गलत हो जाए। क्योंकि दांत टूटने का सपना जो है ये बहुत बुरा होता है, संतान के लिए घातक होता है। हड्डी टूटने का सपना तो ये होता है कि आदमी के रोजगार में दिक्कत आती है और उसकी कमाई जो है प्रभावित होने के योग बनते हैं। तो कमाई तो एक बार कम बेसी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन अगर बच्चे पर कोई गंभीर संकट आ गया, गंभीर बीमारी आ गई तो ये काफी मुश्किल की बात है। और अब आपको उपाय भी बता देता हूं। जब आपको दांत टूटने का सपना आए और आपकी नींद खुल जाए या आपको दूध पीने का सपना आए कि आप सपने में दूध पी रहे हैं, पक्का मानिए कि सुबह बच्चा बीमार होगा। ऐसे में तुरंत अगर आपकी नींद खुल रही है तो आप उठ के बैठ जाइए और बैठ करके अग्नि पुराण में लिखा हुआ है ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत, इस मंत्र को कम से कम 2 मिनट बोलिए। अच्युत ये भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, कोई मेरी मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। चाहे जितना बुरा सपना आए, अगर आप भगवान विष्णु का स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, चक्र सुदर्शन लिए हुए, शंख लिए हुए, दाहिने नीचे हाथ में गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, अपने सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अगर ओम अच्युत इस मंत्र का 2 मिनट आप जप कर लीजिए तो बुरे सपने का प्रभाव तत्काल प्रभु की कृपा से समाप्त हो जाएगा। पक्की बात बता रहा हूं। एक उपाय तो आपको मैंने बता दिया कि अगर बुरा सपना आ रहा है और आप उठकर बैठ जा रहे हैं, इतना बुरा आया कि आप उठ के बैठ गए, अरे ये क्या, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवार, जो लोग कार्यक्रम नहीं देख रहे हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, मान लीजिए वो प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको भी आपको बताना चाहिए कि अगर आपको बुरा सपना आए और आप सोकर उठ जाइए तो आप ओम अच्युत कहते हुए राम कृष्ण हरि का ध्यान कर लीजिए तो बुरे सपने का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।